फिजिकली चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। आज आईसीएसई सीबीएसई एनुअल एग्जाम होने वाला है जल्दी ही, और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चैप्टर में लेके आया हूँ और जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाएँ। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग में आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शायद याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार आपको याद दिला दूँ। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया ABC जो B पर राइट एंगल है। अगर मैं एंगल C या एंगल A की बात करूं तो जिस भी एंगल को मैं लूंगा उस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर मैं C की बात करूंगा किसी भी आइडेंटिटी को लेकर, चाहे साइन को, टेन को, कॉस को, सेक को, किसी को भी लेकर अगर मैं एंगल का इस्तेमाल करता हूं तो उस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर C की बात करें एंगल C के लिए तो C का अपोजिट साइड AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा और AC हमेशा हाइपोटेनस होगा, बिकॉज 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। अगर एंगल A की चर्चा की जाए तो एंगल A के लिए ये जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, AB बेस हो जाएगा और AC हमेशा हाइपोटेनस होगा। मतलब कुल मिलाकर के परपेंडिकुलर और बेस यही एक दूसरे के वेरिएबल होंगे। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड है, दैट इज AC इज हाइपोटेनस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आइडेंटिटी की बात करते हैं। साइन A, मैंने साइन एंगल A को लिया और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC। इसी तरीके से अगर कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस की जगह एंगल के लिए बेस होगा AB और हाइपोटेनस हो गया AC। इसी तरह से अगर हम tan की बात करते हैं, tan A, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस tan A के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC और बेस हुआ AB। इसी तरह से cot को लेते हैं, cot एंगल A, तो cot A के लिए ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस है A के लिए AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर। इसी तरह से sec A, इट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। A के लिए हाइपोटेनस AC हमेशा हाइपोटेनस होगा, AC अपॉन बेस का काम करेगा AB। और इसी तरह से लास्ट बचता है cosec A होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस AC हमेशा हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर का काम करेगा BC। तो यहाँ पे अगर देखें तो cot का है AB अपॉन BC और tan है BC अपॉन AB, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब इससे आप रेसिप्रोकल रिलेशन भी बना सकते हैं। तो फटाफट उसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। जो रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैं उसको एक ही बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि सबको ड्राइव करने का समय नहीं है इस पर, ओनली हम रिविजन कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात करें, रेसिप्रोकल्स, तो पहला साइन ऑफ एंगल A, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंगल A। ध्यान रखिएगा एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल C लिखते हैं तो यहाँ भी C होगा, तब A और C अलग अलग एंगल नहीं होगा। तो साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक R, कोसेक A इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिल जाएगा कि साइन A इंटू कोसेक A इज इक्वल टू 1, मतलब साइन A इंटू कोसेक A दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो बन आ जाएगा। दूसरा जो रिलेशन है वो है cos A इक्वल टू 1 अपॉन sec A। यहाँ एक की जगह थीटा भी लिख सकते हैं जैसा आप यूज़ करना चाहें, और sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A, मतलब sec एंड cos आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंगल सेम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा पार्ट आता है tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot कोटेंजेंट, या cot A इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट tan A। तो ये तो हो गए रेसिप्रोकल रिलेशंस। गिनने में 3 ही हैं, आप बनाना चाहें तो 3 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर रिलेशंस पे, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्क्वायर रिलेशंस को भी फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस, इसमें पहला स्क्वायर रिलेशन है, जैसे इसका नाम ही स्क्वायर रिलेशन, इसमें इसका मतलब ये फॉर्मूला जब भी आता है तो उसमें स्क्वायर जरूर होगा। तो पहला फॉर्मूला है साइन
स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों में स्क्वायर है और दोनों का एंगल भी सेम है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फर्स्ट रिलेशन है और इस फर्स्ट रिलेशन से आप दो फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला जो इसमें आता है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इस रिलेशन से दो फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जिसमें यूज होता है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब इस फॉर्मूला से आप दो फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये तीन बेसिक फार्मूला हैं स्क्वायर रिलेशंस के, जिनसे हम तीन फार्मूला और बना सकते हैं। तो वो उनका इस्तेमाल हमें क्वेश्चन में करना है। अब कहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में एक तरफ क्वेश्चन है, एक तरफ आंसर है। आप कहीं किसी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड के आंसर तक पहुंचना होता है, और अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड के आंसर तक पहुंचना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल करके दिखाते हैं कैसे हमको करना होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी किस फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है 1/tan a प्लस कॉट ए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/tan a प्लस कॉट ए, और हमें प्रूफ करना है कि इट इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड हमारा क्वेश्चन है, हमें इस राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, और अगर राइट हैंड साइड को ये क्वेश्चन लेते हैं तो लेफ्ट साइड पहुंचना है। कोशिश ये करना है कि बड़ा पार्ट जो है उसी को लेना है, ताकि हम छोटे आंसर को ला पाएँ, और एक छोटे आंसर को ब्रॉड करके बड़े क्वेश्चन तक पहुंचना थोड़ा कठिन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। टैन और कॉट यहाँ दिया हुआ, हमको कॉस से साइन ले आना है। तो हमने सेलेक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1/tan a प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan a की वैल्यू होती है sin a अपन cos a, और cot a की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल, दैट इज cos a अपन sin a। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। tan की जगह लिखेंगे sin a अपन cos a, प्लस cot की जगह लिखेंगे cos a अपन sin a। अब आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी 1 है, बट डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन का एडिशन है। तो फ्रैक्शन के एडिशन में या तो हम ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर तो 1 है, बट डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ये वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको याद होगा स्क्वायर रिलेशन का पहला ही फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहाँ पे ये 1 पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड पहुँच गए हम, दैट्स प्रूफ। तो इस तरीके से हम कोई एक पार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और वहाँ से लेके आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से हम राइट हैंड साइड सीधे नहीं पहुँच पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रोसीड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, और एक कॉमन आंसर फाइंड करते हैं। तो अगर कॉमन आंसर आ जाता है तो LHS बिकम्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, RHS की इक्वल हो जाएगा। चलिए कोई एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते तो बहुत आसान है, बस ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना जल्दी समझ पाते हैं कि हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लें, ताकि हम जल्दी से अपने आंसर की तरफ पहुँच पाएँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर।
साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, और इसके बाद है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। और हमें इसको प्रूफ करना है, इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर दे दिया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें लग रहा है कि क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले, क्योंकि इधर ये समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर है और उधर समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर है। हम यहाँ पे ज़्यादा इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने लिया LHS साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए सेक ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो है a प्लस बी सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज हम करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a की जगह साइन ए है और b की जगह कॉस ए के है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसी तरह से सेकेंड वाला पार्ट है कॉस ए प्लस ए के, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज होगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आपको याद होगा मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन लिखा था, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो मतलब साइन इंटू कॉसेक की जगह हम 1 इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जगह हो जाएगा 1। ऐसे ही कॉस एंड सेक इज द रेसिप्रोकल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 2 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर भी 2 हो गया, 2 इंटू इसकी जगह 1 हो गया। अभी 2 प्लस 2 मिलकर के 4 हो गए, मतलब हम इसको मिटा करके एक ही बार 4 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, और हमको चाहिए यहाँ पर tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो याद करिए स्क्वायर रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हमको यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए लिखा है और हमको लाना है tan स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह और सेक स्क्वायर ए की जगह हम इसका स्क्वायर रिलेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। इसकी जगह मैंने लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 4, ये पहले से था, प्लस सेक स्क्वायर है, इसकी जगह लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में स्टेटमेंट जरूर दे देना है कि किस फॉर्मूला का आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आपका कुछ मार्क्स कट सकता है। अब जो बचा उसको हमें जोड़ लेना, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 मिलके 7 हो गए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही आपका RHS है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये हम पहुंच गए अपने राइट हैंड साइड पर, दैट्स गुड। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पे तो हम नहीं लगा सकते, आप ट्राई करें। फार्मूला आपके पास लिमिटेड फार्मूला है जो आपको मालूम है, हाँ कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, जैसे स्क्वायर रिलेशंस हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सब फार्मूला का इस्तेमाल आपको करना होगा, क्योंकि जो ज्योमेट्री के पार्ट अलजेब्रा का पार्ट है वो पार्ट भी इसमें इस्तेमाल होता है, तो उसकी स्किल आपको होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्यूशंस लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। थैंक यू।